ज़िंदगी में काम आने वाली 15 बातें लेकर के आया हूँ, तो स्टूडेंट ध्यान से सुने। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। मैं संजय कुमार हाजिर हूँ आप सबके सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी टिपलेट। तो डियर स्टूडेंट, बहुत दिनों के बाद मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ जिसमें कि मोटिवेशनल स्पीच आपको दी जाती है। स्पीच तो क्या है, बस आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताई जाती हैं जो आपके लाइफ में कहीं ना कहीं काम आए। जैसा कि आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि लास्ट वीडियो में बता चुका हूं कि नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो दिल्ली पुलिस के लिए, दिल्ली पुलिस की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं वो वीडियो लेकर के आ रहा हूं। लेकिन उससे पहले बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी मोटिवेशनल स्पीच की, तो उसके माध्यम से मैं आप लोगों को जरूर बहुत कुछ बताना चाहूँगा। और दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी निकली है उनके विषय में भी आपको जो आवश्यक जानकारी है वो भी देना चाहूँगा। जानकारी में अगर हम बात करें तो दिल्ली पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट है। दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी निकली है वो वैकेंसी है लगभग 7,500 वैकेंसीज निकली हैं पुलिस डिपार्टमेंट में। 7547 कुल पोस्ट है और इनमें एसआई और जीडी कांस्टेबल की भर्तियां हैं। जो भी स्टूडेंट एसआई और सब इंस्पेक्टर और जीडी कांस्टेबल लगना चाहते हैं दिल्ली में, वो हमारे साथ जुड़ करके रहे, हमारी हर एक वीडियो को बड़े ही धैर्यपूर्ण सुने और अपनी तैयारी सुनिश्चित करें। बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट इस चैनल के माध्यम से पढ़ने वाले जो हैं वो जॉब में लग चुके हैं, बहुत अच्छी अच्छी जॉब प्राप्त की है उन्होंने। और बहुत से स्टूडेंट जो है प्राइवेट सेक्टर में भी ऊंचे ऊंचे पायदान पर पहुंचे हैं। तो ये जो 7547 वैकेंसी निकली है दिल्ली पुलिस की, जो पे ग्रेड रहेगा वो 5200 से 20,200 और ग्रेड जो होगा वो 2000 रहेगा। बहुत बढ़िया जॉब है और जल्द ही इसमें प्रमोशन होने के भी चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन की। तो डियर स्टूडेंट, रजिस्ट्रेशन 1 सितंबर से शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, 1 सितंबर से दिल्ली पुलिस के रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो चुके हैं और आप लोगों के पास मौका है अभी तक 30 सितंबर तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ, आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी टिपलेट के साथ। तो देखिए, इस वैकेंसी का जो एग्जाम है वो कब होल्ड किया जाएगा। तो दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम होगा वो नवंबर-दिसंबर 2023 को होल्ड किया जाएगा। तो इसके लिए अच्छे से तैयारी करते रहें। समय समय पर जो हम वीडियो अपलोड करते हैं उसको 2 या 3 बार जरूर देखें। फिर इसके बाद यहाँ पर आती है बारी आयु की। यहाँ पर एज सीमा कितनी मांगी गई है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, जो कैंडिडेट है उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो उसकी उम्र होनी चाहिए 18 से 25 साल। 18 से 25 साल कैंडिडेट की उम्र होनी चाहिए। और जो रिजर्वेशन कोटा है उसके माध्यम से जो रूल बनाए गए हैं जिसमें 3 साल की 5 साल की ऐसे छूट दी गई है वो उसके अनुसार ही मिलेगी। और फिर जो कांस्टेबल और जो एसआई की भर्ती है इसके लिए सिलेबस भी दिया हुआ है कि हमें कहाँ से क्या वो क्वेश्चन देंगे, तो आपको उसके माध्यम से ही उसी के अंडर में आपको तैयारी करनी है।
फिर जो अप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट, उनकी हाइट के विषय में जो नोटिफिकेशन में दिया गया है क्राइटेरिया, तो वो क्या है, वो 165 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। अगर वो पुरुष है तो उसकी 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और अगर वह महिला है तो 157 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए। तक चेस्ट की बात की जाए तो अगर वह पुरुष है तो उसकी चेस्ट 78 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, और उसके बाद जो है फुलाव के साथ ये 78 सेंटीमीटर मांगी गई है। बहुत ही नॉर्मल एक क्राइटेरिया है ये यहाँ पर। फिर इसके बाद जो है यहाँ क्या क्या आएगा, रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, अर्थमेटिक एप्टीट्यूड आएगा, और अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के आएंगे, कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे। जी हाँ, जो दिल्ली पुलिस होती है, दिल्ली पुलिस के अब तो हर एक पुलिस डिपार्टमेंट जो किसी भी राज्य का हो उसमें कंप्यूटर जरूर क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। और फिर इसके साथ ही कंप्यूटर के साथ साथ करंट अफेयर आता है, जीके आती है, यानी कि जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आते हैं, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, और 100 क्वेश्चन में से जो पास मार्क हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए 35 नंबर लेने होते हैं, और SC BC ये जो कैटेगरीज हैं इनको 35, 30 और 25 नंबर लेने होते हैं। तो इस तरह से ये सारा क्राइटेरिया रहता है डियर स्टूडेंट। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप बहुत अच्छे से तैयारी करें, और साथ के साथ इसमें लंबी कूद और ऊंची कूद का भी परीक्षण किया जाता है। तो लंबी कूद जो है वो कितनी लंबाई की होनी चाहिए, तो लंबी कूद की लंबाई 10 फीट होनी चाहिए, और जो ऊंची कूद है तो उसकी ऊंचाई 3 फीट होनी चाहिए। तो यहाँ पर कूद का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। और फिर एक रेस भी होती है, किसी भी पुलिस भर्ती में रेस की जाती है, तो यहाँ भी दिल्ली पुलिस में भी जो है 1600 मीटर की रेस करवाई जाएगी। तो ये था दिल्ली पुलिस का क्राइटेरिया, और अभी 30 सितंबर तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और अपनी रेगुलर तैयारी कर सकते हैं। आपके पास एक बहुत ही बढ़िया मौका है, बहुत ही लाजवाब ये समय है, बहुत ही लाजवाब ये मौका है। आप लोगों के पास एक उत्तम समय है, और अपनी मेहनत के जरिए आप यहाँ पर सक्सेस हो सकते हैं। फिर इसके बाद हरियाणा डिपार्टमेंट में भी कुछ डिपार्टमेंट में वैकेंसीज निकली हैं। तो HKRN है जो नया डिपार्टमेंट विकसित किया गया है, जिसका नाम है HKRN। इस डिपार्टमेंट का नाम है हरियाणा कौशल रोजगार निगम। इसके तहत वैकेंसीज निकली हैं, और 280 जो है ये वैकेंसी निकली हैं। इसमें कोई फीस नहीं है। जी हाँ डियर स्टूडेंट, इस फॉर्म की कोई फीस नहीं है। आप कैसे भी किसी भी कैटेगरी में हो, आपकी कोई फीस नहीं लगेगी, और इसमें कोई किसी तरह का डिफरेंस नहीं रखा गया है। यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन जो है और जो आपकी एज लिमिटेशन है उसके आधार पर आपको मार्क्स भी दिए जाते हैं, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा मौका मिल सके। तो बहुत ही अच्छा ये कार्य कर रहा है HKRN। इसके माध्यम से भी लाखों जो युवा हैं वो जॉब प्राप्त कर चुके हैं। फिर इसके बाद हरियाणा CET जो ग्रुप D की वैकेंसी निकली हुई थी, तो उसका भी एग्जाम जल्द से जल्द होने जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट हमारे साथ बने रहें, एक एक वीडियो को अच्छे से देखें, और यहाँ भी आप लोगों को जो है CET ग्रुप D की जो वैकेंसी निकली हुई है उसका जो टेस्ट होगा उसमें आपको आसानी से कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। तो हमारे स्टूडेंट जो पहले लगे हैं उससे कई गुना इन वैकेंसीज में अपना स्थान प्राप्त करेंगे। फिर इसके बाद कुछ मोटिवेशनल बातें जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, तो उनको ध्यान से सुने। ये बातें आपके लाइफ में काम आएंगी, आपके सामाजिक होने में आपकी मदद करेंगी, सांस्कृतिक रूप से आपकी मदद करेगी, आपके जीवन को उच्च पृष्ठ बनाने में भी ये मदद करेंगी। तो पहला जो पॉइंट है वो हमारा ये है कि डियर स्टूडेंट, जब आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आपने 12th पास कर लिया है या 10th पास कर लिया है, या आप कॉलेज लेवल में पढ़ रहे हैं, कोई भी स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहा है, आपके छोटे भाई बहन को आप संभालेंगे। आपके छोटे भाई बहन की जिम्मेदारी आप लोगों की है।
आप स्वयं भी संभले और उनको भी संभाले। क्योंकि जरा सोचिए, आपके माता पिता इस कलयुग में, इस घोर व्यस्तता के जीवन में आप लोगों के लिए कमाने के लिए वो दिन रात लगे रहते हैं, अपनी जॉब में लगे रहते हैं। आप लोगों के लिए क्या वो खुद के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाते, तो आपके छोटे भाई बहन को कैसे संभालें। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि अपने छोटे भाई बहनों को आप संभालें, उनके साथ बैठें, उनसे बातें करें, उनके साथ खेलें, उनकी स्टडी कैसी चल रही है वो भी ध्यान रखें। और आप उनसे एक थोड़ा सा दूरी ये बना करके रखें कि इतना घुल मिल न जाए कि वो आप पर हैवी हो जाएं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे, हम जो बात करते हैं वो स्टडी से ही संबंधित करते हैं और लाइफ में जो आपको अच्छा जीवन दे पाए ऐसी बातों को हम आपसे शेयर करते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि इस व्यस्तता वाले जीवन में, भागम भाग वाली लाइफ में बहुत से स्टूडेंट हैं जो डिस्टर्ब रहते हैं, माइंड से डिस्टर्ब रहते हैं। कोई कुछ थोड़ा सा क्या बोलते, बस उसको मारने को दौड़ते हैं, खाने को दौड़ते हैं। तो ये एक कंडीशन हो जाती है माइंड डिस्टर्ब होने की। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करने के लिए मैं आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर ये उपाय देना चाहूँगा, ये राय देना चाहूँगा कि आप मेडिटेशन करें। मेडिटेशन चाहे आप 10 से 15 मिनट या 20 मिनट, जितना आपका मन करे उतना मेडिटेशन आप रोजाना जरूर करें। मेडिटेशन से आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स रहेगा, शांत रहेंगे और आपका दिमाग भी तेज होगा और एक प्रसन्नता आपके मन में आएगी। फिर पॉइंट नंबर 3, तीसरा पॉइंट डियर स्टूडेंट आप लोगों के लिए बड़ा ही जबरदस्त है। डियर स्टूडेंट इंतजार कीजिए, पॉइंट नंबर 15 का ऐसा पॉइंट है जो आपने जिंदगी में कभी नहीं सुना होगा और इस पॉइंट को आप अगर मान लेते हैं तो आपका जीवन सक्सेस होगा ही होगा। ये 100% मैं विश्वास के साथ दावा करता हूं कि आपका जीवन सक्सेस होगा अगर हमारा बताया हुआ 15 नंबर का पॉइंट आप मान लेते हैं। तो आइए पॉइंट नंबर 3 पर देखते हैं क्या हम बता रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 आप लोगों को हम बता रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, हमारी वीडियो देखते हैं या कोई स्कूल लेवल पर पढ़ रहा है और उसकी एक ही शिकायत रहती है कि याद नहीं रहते स्टूडेंट। आप में से बहुत से स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं और उनकी यही एक मेन समस्या रहती है कि मैं दिन रात पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ और लगातार पढ़ने के बाद भी मुझे कुछ याद नहीं रहता। इसका कारण क्या है जी? इसका कारण भले कोई भी हो, आपका रहन सहन, खान पान, आपकी सोच, कुछ भी हो, लेकिन इसका एकमात्र उपाय मैं आपको बता सकता हूं जो आपकी इसमें हेल्प करेगा और आपको याद करने में मदद करेगा। देखिए, आपने दिन भर क्या पढ़ा, आपने स्कूल में क्या पढ़ा, आपने कोचिंग सेंटर पर क्या पढ़ा, आपने इस वीडियो से क्या पढ़ा, आपने कॉलेज में क्या पढ़ा, कहीं भी जब आपने कुछ भी पढ़ा है वो आपको याद हुआ है या नहीं, वो तो आप और मैं नहीं जानते। लेकिन हाँ, मैं आपको एक ऐसा उपाय बता दूंगा जिसका इस्तेमाल करने से आप उसमें से कुछ मेन बातें जो हैं आपको याद हो जाएंगी और कुछ आप कोशिश करने पर याद कर लेंगे और फिर आप सेकंड बार उसको फिर से देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो फिर आपको वो कंप्लीट याद हो जाएगी। और जी हाँ, वो तरीका है आपका पूरा दिन पढ़ने के बाद, जब आप खाना खाने के बाद, थोड़ा सा टहलने के बाद और फिर आप जब सोने के लिए अपने बेडरूम में जाते हैं तो आप बिल्कुल सीधे लेट जाएं। सोने से पहले सीधे लेट जाएं या फिर आप चौकड़ी जमा करके बैठ जाएं और दोनों हाथ आपके घुटने पर हो। अगर आप लेटे हुए हैं तो दोनों हाथ आपके सीधे होने चाहिए आपके बगल में। और फिर बस ध्यान लगाइए कि आपने कहाँ से क्या याद करना है, आपने फर्स्ट बेल से क्या पढ़ना शुरू किया था, आपके टीचर ने किस विषय में क्या क्या बताना शुरू किया था, क्या क्या आपको याद आता है, जो आपने स्वयं पढ़ा था या वीडियो से सुना है वो आपको क्या क्या याद आता है। जो जो आपको याद आता रहेगा आप समझ जाइए वो आपके माइंड में, आपकी मेमोरी में स्टोर होता जा रहा है और जिंदगी भर आप कभी भी नहीं भूलेंगे। और ये याद हो जाने के बाद आपका बर्डन खत्म। क्यों? क्योंकि जब आप नेक्स्ट टाइम उसी मटेरियल को दोबारा से पढ़ेंगे तो वो आपको 100% याद होने वाला है, क्योंकि उसके मेन पॉइंट आपके दिमाग में सेट हो चुके हैं।
तो डियर स्टूडेंट, ये एक बहुत ही बढ़िया तरीका है लर्न करने का, इसको आजमाइएगा ज़रूर। और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपने स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में या किसी भी या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जब वो किसी बुक से तैयारी कर रहे होते हैं तो उनको कोई क्वेश्चन बोरिंग सा लगता है या उनके मन को अच्छा नहीं लगता। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा डियर स्टूडेंट, यही वो क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आने के ज़्यादा चांस रखता है। ऐसे क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर समझें, याद करें और उसको आसान बनाएं। तो बहुत ही बढ़िया ये प्रश्न होते हैं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन पेपर सेट करने वाला मनोविज्ञान का इस्तेमाल करता है, तो ये ध्यान रखिए। अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 9। रात को जल्दी सो जाया करें और सुबह जल्दी उठें। जल्दी सोने के बाद आप जब जल्दी उठते हैं तो आपका माइंड फ्रेश होता है, आपकी नींद पूरी हो चुकी होती है। आप 1 घंटा जो शाम को पढ़े हैं उसको सुबह फिर से एक बार दोहरा लें और वो आपको लाइफ टाइम के लिए याद रहेगा। तो बहुत ही बढ़िया ये तरीका है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10 देखते हैं। खाने का आप विशेष ध्यान रखें। जब आप सभी सुबह के नित्य कर्म से जब आप फारिग हो जाते हैं, जब आप कंप्लीट कर लेते हैं अपने सुबह के नित्य कर्मों को, तो उसके बाद आप अंकुरित अनाज जरूर खाएं। अंकुरित खाएं, ये नहीं कि आज रात को भेज दिया आपने अनाज को और वो कल तक अंकुरित नहीं हुआ और आपने खा लिया। जी नहीं, आप अंकुरित होने के बाद ही उस अनाज को खाएं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉइंट जब आपके पास वर्कलोड ज़्यादा होता है, आप सोचते हैं कि आपका कोई कार्य में हाथ बटा दे तो थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, आराम कर लें, तो ज़रा आप सोचिए आपके पेरेंट्स के भी जो सारा कार्य वो करते रहते हैं, सारा दिन वो लगे रहते हैं, 24 आवर्स हो, कुछ ना कुछ आप लोगों के भविष्य के लिए ही सोचने में लगे रहते हैं, करने में लगे रहते हैं। और फिर पिता बाहर के कार्य करता है, माता घर के भी कार्य करती हैं, तो बहुत ही ज़्यादा वर्कलोड होता है उनके ऊपर। ऐसे में आप लोग ही उनका वर्कलोड थोड़ा कम कर सकते हैं। उनके छोटे मोटे कार्यों को आप स्वयं सॉल्व करें और उनको थोड़ा सा रिलैक्स फील करने का मौका दें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 12। डियर स्टूडेंट, आप निसंदेह बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट या कोई भी कॉम्पिटिटर या कोई भी व्यक्ति अगर किसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करता है तो उसका मोटिव एक ही रहता है कि वह उसके द्वारा कुछ अचीवमेंट प्राप्त करना चाहता है। आपने इतने विश्वास के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब किया है और इसकी वीडियो को देखते हैं, और जो कंपटीशन हम करते हैं, बीच बीच में क्वेश्चन पूछते हैं, आप उनके जवाब भी लिख भेजते हैं, तो बहुत ही अच्छे से आप पढ़ रहे हैं। एक राय आप मेरी मानिए कि जितने भी जो फॉर्म निकलते हैं, वैकेंसीज निकलती हैं, उनको आप ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें और अप्लाई करने के बाद अपनी तैयारी करते रहें, उसका एग्ज़ाम देने जाएं। ऐसे बार बार प्रैक्टिस करने पर, एग्ज़ाम देने पर एक तो आपको जो है लोड होता है, जो एग्ज़ाम का लोड होता है, वो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, आराम से एग्ज़ाम देने के लिए जा पाएंगे। फिर आप वहाँ जो एक कंडीशन ये होती है कि मन स्थिर नहीं रहता, तो आपका मन भी स्थिर रहने लग जाएगा और फिर आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया उपाय है, ऐसा जरूर करते रहें। जितनी वैकेंसी निकलती है उनको अप्लाई करें। अब हम पॉइंट नंबर 13 देख लेते हैं, क्या हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। जो दुनिया भर में जितने भी सोशल मीडिया पर ये जो बेकार के मुद्दे चल रहे हैं, आप उनसे बचकर रहें। आपका मकसद है अचीवमेंट प्राप्त करना, सक्सेस होना, जॉब प्राप्त करना, कामयाब होना, तो आप लोग उससे भटके नहीं। आपका स्टडी मटेरियल अगर आपको मिल रहा है तो उसको प्राप्त कर लें। अगर कहीं भी आप लोगों को कोई ऐसी सोशल मीडिया पर या कोई न्यूज है या कोई व्यक्ति है जो ऐसी घटना बता रहा है जो आपके काम की नहीं है, कि वहाँ ये हो गया, उसने ये कर दिया, ये सब बातें इग्नोर करते हुए आगे बढ़े। इग्नोर करना पड़ेगा आपको, नहीं तो वहीं उलझ जाओगे। और लाइफ एक बार उलझ गई तो फिर आज के समय सुलझाना बहुत ही मुमकिन नहीं है, बहुत ही मुश्किल है।
तो डियर स्टूडेंट, बेकार में ही किसी ऐसे मामलों में न पड़े जो आपके काम के न हो। पॉइंट नंबर 14 मेरा ये है जी। 15 नंबर पॉइंट आ रहा है, ध्यान रखिए। 14 पॉइंट को देख लेते हैं। आपके घर में, आपके रिलेशन में, आपके घर में, आपके स्कूल में जो भी आपको एबल लगे, जो आपको लगे कि भाई ये मेरी प्रॉब्लम को समझेगा और समाधान बताएगा, उससे आप कंसल्ट जरूर करें। चाहे वो आपके अध्यापक हो, भाई हो, बहन हो या कोई भी पर्सन हो आपके रिलेशन में, तो उनके साथ आप अपनी समस्याएं, अपने कन्फ्यूजन शेयर कर सकते हैं और उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया आप लोगों को ये, बहुत ही बढ़िया ये आप लोगों के लिए रहेगा। और अब हम लेकर के आए हैं 15 नंबर पॉइंट, और इस पॉइंट में आप लोग अगर मान लेते हैं तो आपकी लाइफ बेहतरीन होने का दावा हम करते हैं कि आप सक्सेस जरूर होंगे। और इस तरह से आप लोगों से, उससे पहले मैं आप लोगों को एक आग्रह करना चाहूँगा कि इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए प्लीज़। और अगर आपने कमेंट नहीं किया है तो ये भी मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो ये भी मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, डियर स्टूडेंट, कमेंट तो कर दीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। लाइक कमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से बच्चे को 2-3 टाइम का भोजन जरूरी है, पौधे को पानी जरूरी है, और पृथ्वी का घूमना जरूरी है, हवा का चलना जरूरी है, गर्मी में पंखा जरूरी है, एसी जरूरी है, सर्दी में स्वेटर जरूरी है, तो उसी तरह से एक यूट्यूबर को उसकी वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और 15 नंबर पॉइंट ये है कि जितने भी हमारे इस वीडियो को नए स्टूडेंट सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोगों को भविष्य में आने वाली यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों के लाइफ में काम आने वाले हैं। और डियर स्टूडेंट, एक बात जरूर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जो भी आप तैयारी करना चाहते हैं, जो भी आपको बनना है, केवल आंख बंद करके नहीं बढ़ना है। आपको उस क्षेत्र से जुड़े हुए सभी पीछे आए हुए एग्जाम देखने हैं, वैकेंसीज जो निकली हैं वो देखनी है, और जो वैकेंसी निकलती है उसका नोटिफिकेशन देखना है, उसमें क्या परसेंटेज मांगा है, कौन सा स्टैंडर्ड मांगा है, ये क्या सब्जेक्ट मांगा है, ये सब बातें आपको उसमें अच्छे से डिटेल से देख लेनी चाहिए। और फिर उसके तहत आप प्लानिंग से आगे बढ़ें। जैसे कि किसी को वकील बनना है तो 2 कंडीशन है। +2 के बाद अगर वह वकील बनना चाहता है तो 5 साल का कोर्स है, और +2 में उसको 60% के लगभग जो है मार्क्स होने चाहिए। अगर वो BA के बाद LLB करता है तो 3 साल का कोर्स है, और वहाँ उसको 50% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए। तो इसी तरह से वो क्षेत्र है जहाँ पर इसी तरह से कंडीशंस मिलते हैं। तो आप पहले आपको जो बनना है, जो आपका लक्ष्य है, उसके विषय में पूरी जानकारी प्राप्त कर लें। तो ये थी हमारी मोटिवेशनल एक छोटी सी स्पीच। अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना डियर स्टूडेंट। और जितने भी न्यू स्टूडेंट अभी तक इस चैनल को देखने के बाद भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोगों से मैं हृदय से निवेदन कर रहा हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं संजय कुमार फिर से हाजिर हो जाऊंगा एक नई और बढ़िया यूजफुल वीडियो लेकर के। और नेक्स्ट वीडियो जो आ रही है वो दिल्ली पुलिस के लिए एक के बाद एक मैं बेहतरीन वीडियो लेकर के आ रहा हूं। तो कृपया करके तो बने रहिए आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 888 के साथ। मैं संजय कुमार, नमस्कार, जय हिंद।